आप सभी को वार्म वेलकम स्टार हेल्थ की तरफ से बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। और कुछ लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आज मैं वो उन सभी को ऐसा लगने नहीं दूंगा कि आज पहली बार है या इससे पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं। आज एक पर्पसफुल एक मीटिंग में हम लोग आए हैं जिसका एक मेन उद्देश्य है कि हम क्यों काम करें, किस चीज में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाट इज द मेन कॉज। आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और हार्डली आधे पौने घंटे का सेशन होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सभी चीजें बढ़िया तरीके से कन्विंस कर पाऊँ जो चीजें मैंने आप लोगों के लिए वर्किंग की है, ताकि आप लोगों को सही मायने में कन्विक्शन आ जाए। कन्विक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। बट जो हम लोग सोचते हैं समझते हैं उससे बहुत दूर की और बेटर चीज होती है। दूरदर्शी चीजें, विजन आप समझते हैं। एक तो होता है जो सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मली आईसाइट, जिससे हम देख पा रहे हैं। एक होता है विजन, आगे इन फ्यूचर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड। तो मैं आप लोगों को वो विजन देने वाला हूँ जो भी इस मीटिंग का हमारा पर्पस रहेगा। तो आप लोगों को वो सभी चीजें जो भी आप लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या मेन वर्किंग रहेगी जिससे आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इतनी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि एंड में कुछ फाइनल टिप्स आप लोगों को देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस पूरी मीटिंग का जो कंक्लूजन होगा वो आप लोगों के साथ हार्डली 5 मिनट डिस्कस करूंगा। तो प्लीज बीच में छोड़ के ना जाए और अपनी मर्जी से बाहर ना हो। सिंपल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जो लास्ट में 5 मिनट मिलेंगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, उसको प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वाई पे बात करेंगे। व्हाट इज वाई? हम लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं? हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह के वर्किंग प्रोफाइल में हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती है, किसी ना किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। तो सभी के पीछे एक वाई जुड़ा हुआ है। मैं समझा पा रहा हूँ ना आप लोगों को? वाई इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हैं। कई बार फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, कई बार डेली नीड्स के लिए काम चीजें हो सकती हैं, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। और सेम एज वेल एज रीजन हो सकता है कि हमने स्टार हेल्थ को क्यों ज्वाइन किया या कोई भी एजेंसी बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। समझ पा रहे हैं आप लोग? आज हम लोग वाई पे बात करेंगे। अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है तो आप जो भी काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। वाई स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? एक बिग रीजन होना चाहिए काम करने का। अगर आपका बिग रीजन नहीं है तो आई एम सॉरी, आप लोग जिस वर्किंग में हैं, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही काम आपका एज इट इज चलता रहेगा। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास रीजंस नहीं होते काम करने के, कि वो कर तो रहे हैं लेकिन ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं। जैसे वाई इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आज बात करते हैं। होता क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली एग्जांपल दिया, मे बी यू आर इन जॉब, मे बी समवेयर बिजनेस, प्रोफेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, या कोई हाउस वाइफ हो सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई सेल्फ बिजनेस हो सकता है, या हम लोग इंश्योरेंस एजेंट जो फुल टाइम एजेंट है, लाइफ के हो सकते हैं, हेल्थ के हो सकते हैं, जनरल के हो सकते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आप जरूर है, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। और कर भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रोफेशन में भी हैं, इसी तरह से अपना रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व है। कोई एलआईसी में है, कोई हेल्थ में है, कोई जनरल में है। ये हमारा काम है, क्योंकि हमें पता है इसको करने से हमें पैसा आता है, हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चों के खर्चे पूरे होते हैं जी। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसकी क्या रीजंस होते हैं? आप लोगों को पता है कि आप लोग जॉब क्यों कर रहे हैं, आपको बिजनेस क्यों करना पड़ रहा है, या प्रोफेशन में है तो उसमें क्यों इन्वॉल्व है, या आज लाइफ में आए हैं, हेल्थ में आए हैं, जनरल का काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? एवरीबडी हैज रीजन। एवरीबडी। ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं कि मैं आज सो के उठा, आज जॉब पे जा रहा हूँ क्योंकि घर वालों ने बोला था इसलिए जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप कोई ना कोई पर्पसफुली करते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं जॉब करने से आपको पैसा मिलता है, बिजनेस करने से आपको पैसा मिलता है, या कोई भी काम करने से आपको पैसा मिलता है जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। कई बार चॉइस से, कई बार मजबूरी से,
और कई बार जबरदस्ती करे ही जा रहे हैं, यही नहीं पता कि क्यों। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इसका एंड डेप्थ कब है, ये कब तक करना है और क्यों करना है। यस और नो? मैं आप लोगों को कन्विंस कर पा रहा हूँ? मेरी आवाज सब तक जा रही है? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसको कब तक करना है? क्या 5 साल, 10 साल, 20 साल जैसे आज कर रहे हैं, क्या जिंदगी भर आप लोग फिट एंड फाइन रहने वाले हैं? इसकी आप कोई गारंटी करता है क्या? आप में से कोई लोग जो और आज 20 साल के हैं, जो लोग 25 साल के हैं, जो 35 साल के हैं, 45 साल के हैं या 55 साल के लोग हैं, क्या आप जिंदगी भर फिट एंड फाइन जो वर्किंग आज कर पा रहे हैं, अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल एज इट इज कर पाएंगे क्या? ऐसा होता है क्या कभी? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग वही काम रेगुलरली कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वी डोंट हैव बिग रीजन काम करने का कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं बहुत कॉमन रीजन आप लोगों को गाइड करता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके क्या बेसिक रीजंस होते हैं। ज्यादातर लोगों के जो बेसिक रीजंस होते हैं वो होते हैं रोटी, कपड़ा और कोई डेली नीड्स फुलफिल करने के लिए बहुत बेसिक लेवल जॉब में अभी अटका हुआ है। कुछ लोगों को अच्छे से अच्छे ड्रेसिंग सेंस चाहिए, कुछ लोग अभी रेंटेड मकान में हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को परमानेंट मकान में आने की दौड़ में शामिल कर रखे हैं। जी निरपन जी, कुछ हैंड रेज किया है। कुछ लोग बेसिक नीड्स से ऊपर निकल चुके हैं, रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आज बच्चों के साथ खर्चे जुड़ गए हैं, कुछ हमारी ईएमआई जुड़ गई हैं, कुछ हमारे बेसिक लोन्स चल रहे हैं जिसकी ईएमआई पूरी करनी है, और भाग दौड़ चल रही है। आज हमारे पास टू व्हीलर नहीं है तो टू व्हीलर के लिए पहले रेस शुरू होती है, फिर गाड़ी के लिए, और फिर गाड़ी के बाद लग्जरी गाड़ी के लिए, और आज 2 BHK है, कल 3 BHK, फिर 4 BHK, फिर विला या कोई डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स, वो देखने के चक्कर में रेस शुरू होती है। और जो भी चीज हम लोग कर रहे होते हैं, अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब में उलझे रह जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में, प्रोफेशन कर रहे हैं तो प्रोफेशन में, और अगर कोई स्टडी या किसी और बड़े जॉब या बिजनेस के लिए हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं तो उसमें इतने उलझे रह जाते हैं, हमें यही नहीं पता चलता टाइम कब निकल गया, हमारी जिंदगी कब निकल गई। दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, जो लोग भी इस चीज को समझ पाएंगे तो सीरियस नोट पे आज आप लोगों का लर्निंग होगा, लाइफ चेंजिंग डे होगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि इस मीटिंग को ज्वाइन करने से क्या बड़ा बेनिफिट मिला। आप लोगों को जेन्युइनली जेन्युइनली मैं ये गाइड करने की 100% गारंटी करता हूँ। आगे बात करते हैं इसी में क्या रीजंस और होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द पर्संस को पता ही नहीं होता कि वो कब किस चीज की रेस में जुट गए, ईएमआई पूरी करने के चक्कर में या कोई ना कोई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में उलझे रह जाते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता, क्योंकि उनके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार तो कोई ऐसा बिजनेस ऑप्शन नहीं मिलता उनको जिससे कि वो अपने इस लाइफस्टाइल को, अपनी वर्किंग को चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लोगों के साथ होता है, उनके पास रीजंस नहीं होते कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, उन्हें करना पड़ रहा है, मजबूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब करनी पड़ती है जहाँ पे वो जाना पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है, घर में बीवी बच्चे और जो लाइफस्टाइल हमने चूज कर लिया है उसको मेंटेन करने के लिए हमें वहां जाना पड़ता है, हमें वो काम करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। कई बार सोच के देखिए, ऐसा बहुत सारे लोग हमारी मीटिंग में भी होंगे जिनके साथ ऑलरेडी ऐसा चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अननेसेसरी या नेसेसरी आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट इज मैंडेटरी, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है, या बहुत लोगों के पास चॉइस नहीं होती, वो इसी रेस में उलझे रहते हैं। होता क्या है आगे बताता हूँ। मेन रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि उनको बिग रीजन नहीं होता, तो ये नहीं पता होता करना क्या है, कैसे करना है। उनके पास सपने तो होते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए एग्जैक्ट सबमिशन नहीं होता। वो उतना सोचना नहीं चाहते, उतना मेहनत नहीं करना चाहते। खाली सोचने से क्या ड्रीम्स पूरे होते हैं क्या? एनीबडी? कि सिर्फ सोचने से मैं बड़ा ड्रीम अप्लाई करना चाहता हूं, क्या वो हो जाएगा क्या? एनीबडी? कोई बोल सकता है हो सकता है तो प्लीज अपने आप को म्यूट करके बोल सकते हैं। एनीबडी? सिर्फ सोचने से अगर काम होता है तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, सोच कोई भी सकता है, सोचने से कुछ भी नहीं होता। उसके लिए आपको पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपना टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
दे वांट सम एक्स्ट्रा, वो चाहते तो है अपनी लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा कमाना, कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करना, लेकिन जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर नहीं निकालते, एक्टिव जोन में नहीं आते, कोई भी ऐसा दुनिया का रास्ता नहीं है, वे आउट नहीं है जिससे कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग पे पहुंच सके। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? हम लोग मैक्सिमम लोग अपने कंफर्ट जोन में जब तक हैं, जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने की सिर्फ सोच सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते, ये मैं आपको गारंटी करता हूं। लेकिन जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ के कुछ करने की सोचते हैं, तभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करने की सोच सकते हैं। नॉर्मल 10-20-50 हजार, 10 हजार, 20 हजार की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में जनरली सोच सकते हैं। यस और नो? यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। यस सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन्स वांट टू चेंज योर रूटीन। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि जो मेरा ये रूटीन है, जो मेरी ये जॉब है, जो मेरा ये बिजनेस है, या जो मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे इसके साथ साथ कुछ करना है या इसको छोड़ के परमानेंटली कुछ करना है। वो सोचते हैं, लेकिन जब तक हम किसी भी चीज के लिए अपना 100% नहीं लगाते, क्या वो चीज पूरी होती है? क्या कभी, क्या कभी कोई भी हाफ हार्टेडली चीज एक्यूरेट प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैनेज हो पाती है क्या? आज मैंने सोचा तो है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मेरे माइंड में डाउट आ गया कि यार आज कर लेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तब भी क्या काम हो जाएगा क्या? अगर माइंड में थोड़ा सा भी संशय आ गया और मैंने अपने एफर्ट्स में थोड़ी सी कमी कर दी, तो क्या वो काम उतना होगा, उस स्पीड से होगा जितना होना चाहिए था? एनीबडी, कोई बोल सकता है क्या 100% एफर्ट्स इज इंपॉर्टेंट और हाफ हाफ हार्टेड इंपॉर्टेंट? बट आप लोगों को क्या लगता है, क्या होना चाहिए? क्या 100% रिजल्ट आने चाहिए क्या उसके? अगर हमने 100% एफर्ट्स नहीं लगाया है, 100% एनर्जी नहीं लगाई है, और हमारे माइंड में हाफ हार्टेडली वर्किंग थी, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये काम जो हमारा चल रहा था वो तो चल ही रहा है, तो क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे? नो। किसी भी सिचुएशन में वो रिजल्ट मिलेंगे जो हम लोग चाहते हैं? मैं आपको गारंटी नो करता सर, हूं, बिल्कुल कभी नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी सर। आपको अपने काम में, अपने पैशन में 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। इसका कोई शॉर्टकट, कोई वेरिएंट अवेलेबल नहीं है दुनिया में, मैं आपको ये भी गारंटी करता हूं। क्यों और कैसे इसको कर पाएंगे, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, आपकी कोई भी सैलरी हो, किसी भी तरह की इनकम हो, ये मैं बेसिक एग्जांपल में बात करता हूँ। कुछ लोग 25,000 महीना कमाते हैं और कुछ लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना भी कमाते होंगे। मैं किसी के पर्सनल पर्सपेक्टिव में नहीं जा रहा हूँ कि कौन लोग कितना कमाता है, लेकिन ये आप सभी को पता है कि मेरी इनकम क्या है। जो लोग भी आप जिस कैटेगरी में आते हो, मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है, 25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए महीना। आप में से बहुत लोग महीने के कमाते होंगे। आप आज यही काम अगले 5 साल करते हैं तो क्या होगा, सोचा है कभी? अगले 5 साल बाद आपकी जो करंट इनकम है 20% इंक्रीज हो जाएगी, 30%, 40%? यस और नो? ऐसे ही होता है। अगर हम इसी काम में लगे रहे, सैलरी में, जॉब में या बिजनेस में, तो हमारी इनकम 20-30-40% इंक्रीज हो जाएगी। कभी सैलरी में 5%, 10%, 20% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। कभी जिस साल कोरोना हो गया, जिस साल कोई और महामारी फैल गई, उसी साल हमारी सैलरी रिड्यूस भी हो जाएगी। आप लोगों के पास लाइव एग्जांपल है, जितने लोग भी जॉब में हैं सभी को पता है, सबके साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है। लाइवली बता रहा हूं आप लोगों को, तो कम होने का नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इंक्रीमेंट का लिखा है मैंने। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता? एनीबडी? होता है ना? चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अगर 10 साल ये सिनेरियो चलता है, क्या होगा? और 50%, 80% जो हमारी प्रेजेंट, मान लो 1 लाख रुपए में 10 साल पहले कमाता था, आज मेरी 1.5 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, 1,80,000 सैलरी हो गई। ऐसी तो होगा 50%, 80% या 200% सैलरी, 120% सैलरी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, या मेरी इनकम इस लेवल पे बढ़ जाएगी। क्या आपको लगता है 10 साल बाद अगर आपकी इनकम डबल भी हो जाए, तो क्या जो आपके पहले खर्चे लाख रुपए में पूरे नहीं होते थे, 10 साल के बाद 2 लाख रुपए में पूरे हो जाएंगे? एनीबडी?
क्या इन्फ्लेशन महंगाई उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी? उससे ज्यादा तरीके से नहीं बढ़ेगी? समझ पा रहे हैं मेरी बात? सेम यही सिनेरियो में एक और नेक्स्ट लेवल ले लेता हूं। अगर 20 इयर्स तक भी ऐसा हो गया 150%, 180% या 250%, मेरे को 10 साल 20 साल पहले का इंक्रीमेंट मिल गया, मेरी 20 साल बाद 2.5 गुना 3 गुना मेरी सैलरी या इनकम हो गई, तब भी क्या महंगाई उस लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ी होगी? क्या ये कोई गारंटी है किसी के पास? एनीबडी? किसी के पास ऐसी कोई गारंटी है कि वो इनकम बढ़ने के साथ साथ महंगाई नहीं बढ़ेगी और जो मेरे आज लाख रुपए के खर्चे हैं कल को 3 लाख रुपए मेरी इनकम हो जाएगी तो वो मैनेज हो जाएगा? एनीबडी? कोई कह सकता है क्या? आज जितनी इनकम नहीं बढ़ती ना उससे ज्यादा के खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये सभी के साथ है। ज्यादा है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग भी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं ना उनको इस चीज के बारे में जेन्युइनली आइडिया है। तो क्या जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भी जॉब में, जिस भी बिजनेस में, अगर ये करते रहेंगे और अगले 5 साल 10 साल 20 साल उसके बाद हमें ये रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पछताएं कि अगर हम लोग कुछ और कर लेते तो शायद ये रिजल्ट नहीं आते। यस और नो? एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, मैं भी उस पर भी आऊंगा कि क्या कर लेते, कैसे कर लेते, तो क्या हो सकता था। उन सब चीजों से पहले एक और आपको रीजन देना चाहूंगा। आप लोगों को जब तक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, मैं आपको बहुत सिंसियर नोट पे बोल रहा हूं, आप लोग सीरियसली सोचिए व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग रीजन। एवरीबडी हैज एवरी रीजन। हर एक बंदे के पास अपना खुद का रीजन होना चाहिए, दूसरे का रीजन आपका काम नहीं करेगा। हर बंदा, कोई बंदा रेंटेड हाउस में रहता है, कोई अपना छोटे लाइफस्टाइल में मेंटेन करता है, कोई उससे बड़े लाइफस्टाइल को अपने मेंटेन करता है, किसी के पास छोटी गाड़ी है, किसी में बड़ी गाड़ी है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है। एवरीबडी हैज इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो आपका खुद का वाई वेरी वेरी स्ट्रांग होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। देखो दोस्तों, कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो खुली आंखों, जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। अगर ऐसे सपने आप लोगों ने अपने ड्रीम्स बना लिए और ऐसे आपने खुद के इन्वॉल्वमेंट कर ली, आपका वो बिग रीजन इतना स्ट्रांग है कि आपको सोने ना दे, आपके दिमाग में चारों टाइम सुबह शाम वही दिखे, तो आपके पास इससे बढ़िया रीजन, इससे बढ़िया ड्रीम कुछ हो ही नहीं सकता। कोई आपको कितना भी मोटिवेट करना चाहे, आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके पास बिग रीजन है। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर बिग रीजन। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसके ऊपर बात कर लेता हूं कि ये बिग रीजंस क्या हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के पास हो सकता है टू व्हीलर ना हो, वो टू व्हीलर लेने के लिए फाइट कर रहा हो कि मेरे पास टू व्हीलर हो जाएगा तो हो सकता है मेरी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए। कुछ लोग जो एग्जैक्ट करंट पोजीशन में है, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन अपने जॉब के प्रोफाइल से परेशान है, खुश नहीं है, हर रोज रोते जीतते हुए अपने ऑफिस जाना पड़ता है और परेशान होकर पहुंचते हैं कि मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं लाइफ ये नौकरी छोड़ दूंगा। सीरियस नोट पे ऐसे लोग भी यार मैं आपको बहुत दिखा दूंगा, 1-2 घंटे रोज ट्रेवल करते हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, और डेस्परेट है जॉब से बाहर निकलने के केस में कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बिजनेस मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए। और क्या रीजन हो सकते हैं लोगों के? कुछ लोग 4 व्हीलर्स लेना चाहते हैं कि मेरे को बेटर लाइफ चाहिए, मैं अपनी फैमिली को पब्लिक व्हीकल्स में, टू व्हीलर में नहीं ले जाना अफोर्ड कर सकता, मुझे उसके लिए बेटर व्हीकल चाहिए। मे बी योर बिग रीजन। कुछ लोग जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें हर रोज कोई ना कोई नुकसान होते रहते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अप डाउन होते रहते हैं, कभी फायदा कभी नुकसान, कभी कोरोना, कभी कोई और तरह की परेशानियां, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, वो उस काम को छोड़ के कुछ और करना चाह रहे हैं। कुछ लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, खुद का होम खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान में है। कुछ लोग रेगुलरली कोई एक्स्ट्रा इनकम ऐसी चाहते हैं जो उनको उनके लाइफस्टाइल को, करंट फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज कर सकता है। दैट इज आल्सो द रीजन। कुछ लोग जिंदगी भर कभी भी बाहर नहीं गए, इंटरनेशनल घूम के नहीं आए, इंटरनेशनली अपनी फैमिली को और खुद को जेन्युइनली ट्रेवल कराना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, जो जॉब में या करंट बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। वो लोग के लिए भी ये रीजन हो सकता है। कुछ लोग अपने बच्चे को बेस्ट स्कूलिंग देना चाहते हैं। आज उनके बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी मिडिल क्लास पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जितना वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उनकी इनकम ज्यादा होगी तो क्या वो बेस्ट स्कूल अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। बस
हर एक बंदे का एक अपना अपना बजट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग चीजों को डील कर पाते हैं। कभी भी ओवर बजट होके कोई भी काम नहीं करता है। आज मेरी इनकम 1 लाख रुपए है तो मैं बच्चों को अपने हिसाब से 5,000, 10,000, 20,000 वाले स्कूल में अफोर्ड कर पाऊंगा। मैं कभी भी 50,000, 80,000, लाख रुपए महीने की फीस वाले स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकता जब तक मेरी इनकम 5 लाख, 10 लाख महीने की नहीं हो जाती। यस और नो? मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को अपनी बात? ये सब ये चीजें बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनकम के अकॉर्डिंग ही चीजें होती हैं। आप कभी भी दूसरे की इनकम को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं। हर एक बंदा का अपने अपना बिग रीजन होता है। नेक्स्ट, कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम में जाना चाहते हैं कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि मुझे ये सोचना ना पड़े कि मेरी वाइफ कोई चीज बोल दे और मुझे सोचना पड़े मेरे अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है। आज वो कोई 9 लाख का हार मांगती है, आज वो कोई बड़ी चीज मांगती है, आज वो बच्चों के लिए कुछ बड़ा गिफ्ट देख के आई है, आज वो किसी को कुछ देना चाहती है, किसी फैमिली मेंबर की हेल्प करना चाहती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिसके लिए उसको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से कर देती है। ऐसा कब होगा? जब आपके पास स्पेयर मनी होगा, सरप्लस में। सरप्लस पैसा होगा, जिसके लिए डेली नीड्स की चीजों से आप बाहर निकल चुके होंगे और लेविश लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे कि आप लोगों को हेल्प करने में भी आप लोगों को पेन ना हो, खुद की परेशानी ना हो। पहले तो अपने लिए लोग देखते हैं ना, उसके बाद दूसरों के लिए देखते हैं। तो पहले खुद की सफरिंग नहीं होगी तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचेंगे। और कुछ आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत करी है, अपने वाइफ, अपने बच्चों को बहुत सारी परेशानी झिलवाई है, लेकिन अब मैं लग्जरी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो लाइफ, वो लग्जरी देना चाहता हूँ जो शायद मैंने भी कभी एंजॉय नहीं करी। उस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ। उसके लिए भी लोग काम करना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो बिग रीजन। और क्या रीजन हो सकता है? कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। अभी हम जॉब के साथ, बिजनेस के साथ उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी अपने खाने कमाने के लिए नहीं है, दूसरों के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप किसी की भी हेल्प करते हो, बुजुर्गों के लिए कोई चैरिटी फंड करते हो, किसी को हेल्प करते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हो, कहीं ना कहीं लोगों के साथ सपोर्टिव टाइम निकालते हो। कई बार पैसे से ज्यादा आपका फिजिकल अपीयरेंस भी सोशल गैदरिंग में आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आप लोगों को टाइम पे पहुंच के उनको वो सब चीजें सपोर्ट प्रोवाइड कराते हो जो पहले आप नहीं करा पा रहे थे अपने रूटीन बिजी होने की वजह से। लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा, टाइम होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, तो कहीं ना कहीं आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचेंगे कि वी आर यू आर ए ह्यूमन, यू आर ए बीइंग सोशल। आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ध्यान रखनी है। कुछ चैरिटी के बारे में भी कुछ सोचेंगे कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी करना चाहिए। मेरे पास ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, आज मैं इस लायक हो गया हूं कि मैं किसी के लिए कुछ हेल्प कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपका माइंड जा सकता है। उस तरीके से भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और अपना बिग रीजन एज ए एनीथिंग जो भी आपको इसमें से लगता है आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आपका कोई बिग रीजन नहीं है काम करने का किसी भी तरीके, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, जब तक आप उस लेवल पे नहीं आएंगे जो आप, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू थिंक आउट। अपने सामने जहां पे भी आप सोते हैं, जहां पे भी बैठते हैं, अपने सामने बड़ा बड़ा वो बिग रीजन लिख लीजिए और उसके साथ डेडलाइन डाल दीजिए। अगर मेरे को ये चीज 5 साल में अचीव करनी है, 10 साल में अचीव करनी है, 15 साल में अचीव करनी है, 20 साल में, साल उसमें आज ही डाल दीजिए। आज 2021 है, मुझे 2026 में इस वाले लेवल पे पहुंचना है। फरवरी चल रहा है अभी, आज तारीख है हमारी 12 तारीख, 12 फरवरी 2026 में आज मैं 1 लाख कमाता हूं तो मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, एक जीरो बढ़ानी है। हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर आपने कभी भी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सोचना है ना, तो एवरी 5 इयर्स में जो भी आप कमा रहे हैं उसमें सिर्फ एक जीरो बढ़ा लीजिए, ओनली 1 जीरो। आप समझते हैं 1 जीरो बढ़ाने का मतलब क्या है? एनीबडी जी, एक्सप्लेन? 10 गुना। 10 10 गुना गुना, सर। 10 गुना। अगर 5 साल में आप 10 गुना बढ़ाते हैं तो ये अच्छा होगा, बुरा होगा? डेफिनेटली सर, इट्स अचीवमेंट। इट्स अचीवमेंट। तो क्या महंगाई दर इतनी तेज हो सकती है कि एक साल में 20% की रेट से भागे? नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना, 20% की रेशो कैसे से। बीट करेंगे हम इन्फ्लेशन को? तो हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगे, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। यस और नो? यस ऐसा हो सर। सकता है कि नहीं हो सकता? क्या जी जी, बिल्कुल। आप, अभी आप लोग सारे मेरे सामने हैं, मेरी स्क्रीन में सभी लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। मुझे एक तरीका बता दीजिए, ऐसा कौन सा वे आउट है जिससे कि आप हर 5 साल में अपनी इनकम को 10 गुना बढ़ा सकते हैं? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रीजन,
कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसमें कि आप हर 5 साल में अपने इनकम को 1 ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। एनीबॉडी, आई एम गिविंग यू एम्पल। जी, क्या सेलिंग करना चाहते हैं? कोई भी प्रोडक्ट हो, सेलिंग में ही अपना अचीवमेंट ले सकता है, जॉब फॉब में तो कुछ है नहीं चलिए सर। मैं प्रोडक्ट का नाम लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आपने बोला, मैं आपका कंज्यूमेबल प्रोडक्ट ले लेता हूँ। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट समझते हैं, जो हमारे राशन के सामान जी। होता है, खाने पीने का सामान होता है। आज मैं वो सामान बेचना शुरू करता हूँ, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए महीने का माल बेचता हूँ, तो मेरी उसमें कोई ना कोई इनकम तो फिक्स होगी ना। 5%, 10%, 15% मेरा मार्जिन होगा। यस और नो? बिल्कुल जी सर, सर। बिल्कुल। जी सर। मैं 50 लाख रुपए का माल बेचता हूँ और उसमें 10% मेरा मार्जिन है। पहले साल मेरी इनकम 5 लाख रुपए हुई, अगले साल फिर 50 के बदले 55 लाख का बेचूंगा, 60 लाख का बेचूंगा और फिर उसमें 10%, 12% मेरा मार्जिन होगा। लेकिन आपको पता है, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी बिजनेस के अंदर सैचुरेशन आता है। सैचुरेशन समझते हो? सैचुरेशन जी। मतलब होता है आपके जो बिजनेस है, जो मार्जिन है, वो स्क्वीज होने शुरू हो जाते हैं। और कई बार तो इतना बुरा दौर भी आता है कि जो इनकम है, जो सेल है आपकी, वो हर साल वाली सेम नहीं रहती, उससे कहीं नीचे भी जा सकती है और कहीं ऊपर भी जा सकती है। कभी डबल भी हो सकती है और कभी जीरो भी हो सकती है। जैसे कि अभी कोरोना स्टेज थी, हमको पता है 6 महीने लोगों की दुकानों पे ताला नहीं खुला, लोगों ने शटर नहीं उड़ाए, काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गए। जिस टाइम काम बहुत तेजी में चल रहा हो, मान लो 3 साल 4 साल आप बहुत तेजी में, पहले साल तो 50 लाख से शुरू किया था, लेकिन तीसरे साल में आपका 2 करोड़ 2.5 करोड़ का माल बिकना शुरू हो गया और चौथे साल में कोई कोरोना जैसी फिर कोई महामारी आ गई। क्या वो महामारी बता के आएगी क्या? और उस साल में 25 लाख पे आ गए सेल पे, तो क्या मार्जिन आपके सेम रहेंगे? क्या 50%, 100% मार्जिन होंगे आपके? तो क्या ये सेफ वे है? मेरे हिसाब से इनकम के स्रोत बढ़ाने चाहिए। हाँ बताइए सर, आप शुभ नाम हेमंत हेलो। शर्मा जी। हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। क्या सोर्स बढ़ानी चाहिए? मेरे हिसाब से अपने इनकम के स्रोत बढ़ाने चाहिए। कैसे? सोर्स का मतलब जैसे नॉर्मली हम एक हैंड से काम कर रहे हैं, ये उसके अलावा 2-4 हैंड खोल करके ये लोगों के ऊपर अपॉर्चुनिटी दे करके उसे बढ़ाना चाहिए, ओके, तभी हम अपने इनकम के स्रोत बढ़ा सकते हैं। जैसे सर आप क्या करते हैं अभी हेमंत जी? मेरा बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस सर आपका? सर किस मेरा चीज का पूजा बिजनेस? गुड्स का बिजनेस है। मैं कानपुर से गौरव बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। गौरव जी आपने अच्छा पूजा गुड्स बताया। का। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जो आपने बताया। जनरली अच्छी सोच है आपकी कि आप कुछ बड़ा मल्टीपल हैंड आप बनाना चाहते हैं और कोई ना कोई सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम अर्न करना चाहते हैं। मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर राइट, बट नॉट 100%। और क्या हो सकते हैं? एनीबडी थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपको मजा आएगा, जनरली अच्छा लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ चीजों को। प्लीज बताइए। हाँ, मेरा भी यही मानना है सर। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो है, सोर्स ऑफ एफर्ट जो है, वो हम अगर इंक्रीज कर लें, जैसे कि मैं सपोज कहूँ, मैं पिछले 12 साल से अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, तो एक फिक्स कितना सैलरी का अराउंड 6 लाख रुपए मैं सालाना सर कितना उसमें कमाता हूँ। ठीक है सर। अभी पिछले 6 महीने से सर मैंने LIC की एजेंसी ली जी, और LIC में जैसे कि मैंने अभी तक सर 44 पॉलिसी कर चुका हूँ, उसमें मैं पे आउट ले चुका हूँ अराउंड बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अराउंड सर 1,60,000 रुपए पिछले कितने 4 महीनों में मैंने उससे अर्न किए, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्योंकि जॉब के इनिशियल अलावा ही टाइम हो ही है अभी सकता है। मेरा। ओके, बहुत बढ़िया। और इसके साथ मैंने अब सर स्टार हेल्थ को डील किया। अब क्या है कि मेरे लिए सर कहते एक प्लेटफॉर्म तैयार है, जो मेरा जी, क्लाइंट बेस है, उस पर मैं लाइफ इंश्योरेंस भी डील कर सकता हूँ। मैं बहुत स्टार की बढ़िया। कहते उसको हेल्थ इंश्योरेंस डील प्रपोज करता हूँ और काफी सारे क्लिक कर रहा हूँ मैं। जनरली थोड़ा शॉर्ट ऑफ टाइम है, मैं सबको बीच में लेता रहूंगा। आपने जो बताया जनरली अच्छा है, आपने एक इनकम का सोर्स तैयार किया। लेकिन सोहन जी मुझे ये बताइए, अगर आप अपनी 9 to 5 जॉब में, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। प्लीज ध्यान रखिए, सभी का ध्यान रखिए, जिसका अनम्यूट गलती से हो जाए उसको म्यूट कर लेना चाहिए। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था, क्या आप अपनी 9 to 5 जॉब है, 9 to 6 जॉब है, उस जॉब में रहते रहते आपने कहीं ना कहीं 44 पॉलिसीज करी 6 महीने में, क्या आराम से हो गई होंगी? क्या एफर्ट्स एक्टिव जोन में नहीं आए होंगे? अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले होंगे? शनिवार इतवार आपकी कोई ना कोई छुट्टी रही होगी, इवनिंग में आपको टाइम निकाला होगा, कहीं ना कहीं लोगों से मिले होंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करके एक्स्ट्रा टाइम उसमें लगाया होगा, तभी जाके आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्टिव जोन से आपने कुछ पैसा कमाया। यस और नो? जो मैंने अभी इससे पहले आपको प्रेजेंटेशन दी, क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को? सोहन जी, यस और नो पा रहे हैं? ओके, बाकी लोग और क्या सोचते हैं, और क्या तरीके हो सकते हैं? संतोष जी, राधेश्याम जी, ब्रजेश जी, जय जी, दिलीप जी, विनोद जी, हेमंत जी,
अंकित जी, राजकुमार जी, जावेद साहब, और बताइए और सर सर। एक जी। चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा सर। बोलिए सर। जैसे कि सर, जैसे जो मेरी जॉब प्रोफाइल अकाउंट्स की थी, उसमें मान लो जिस महीने मैंने एफर्ट्स किया या जिस महीने मैंने वर्क किया, उस महीने की मेरे को सैलरी मिली। जी ऐसे ही उस साल मैंने काम किया तो उस साल की मेरी इनकम हुई। जी, बट नेक्स्ट साल के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे को फिर दोबारा सेम कितने एफर्ट्स लगानी पड़ती है। मैं गाइड करूंगा सर और इस इसको। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, अभी उसी पे आ रहा हूँ। हाँ जी। बस 5 मिनट दीजिए, मैं उसी पे आऊंगा, आपको सब चीज समझाऊंगा। हाँ, एनीबडी सर, मैं और एक दो लोगों का और रिव्यू लेना चाहता हूँ। दिलीप ओझा जी, विनोद जी, विवेक जी, प्लीज बताइए, क्या आपको कुछ और ऐसा काम, कोई ऐसी नजरिया लगता है जिससे कि हर 5 साल में आप अपनी इनकम को 5 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा सकते हो? अगर आज 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो 5 साल के बाद 10 लाख रुपए महीना कमाए। 10 साल के बाद अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं तो 1 करोड़ रुपए कमाए, 50 लाख रुपए कमाए। अगर 1 जीरो नहीं बढ़ा पाए, 50% नहीं बढ़ाया, तो 50 लाख रुपए कमाए। क्या कोई और ऐसा तरीका है क्या? हर साल अपनी इनकम डबल करते जाओ, एवरी ईयर कोई इनकम अपनी डबल कर सकता है क्या? कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या आप लोगों के पास? तूफान जी बोलिए सर। इंश्योरेंस सेक्टर है सर। इंश्योरेंस सेक्टर है, बहुत बढ़िया सर। मुझे तो नहीं लगता सर, अगर ये इंश्योरेंस सेक्टर होता, मुझे नहीं लगता, मैं टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट राजकुमार जी आपको बोल रहा हूँ, अपफ्रंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने मेरे ऑफिस से, जितनी आप लोगों को कॉल जाती है, जितने मेरे ऑफिस से आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज काम कर लीजिए, ये बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बढ़िया आपके लिए काम की चीज है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बेकार का काम है। मुझे नहीं लगता सर, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता इस बात को लेके। आप बताइए सर, कैसे है, कैसे है? सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है सर, किसी का अभी अनम्यूट हो रखा है। राजकुमार जी बता रहे थे आप, कैसे है सर? हाँ जी ऐसा सर, है सर सर। बिल्कुल सर। हेलो। हाँ इससे इंश्योरेंस सेक्टर से अच्छा कुछ नहीं है सर। नहीं सर, मैं भी इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात ही नहीं करते सर, ये तो सबसे बेकार काम है, सबसे थर्ड क्लास काम है जो हम लोग कर रहे हैं। सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, ये कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो हम लोग जॉब कर रहे हैं वो हमारी मेन प्रायोरिटी है। जो लोग हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो इतना ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अभी मैं जब रियल फैक्ट्स पे आऊंगा ना तो आपको रियलाइज होगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी वहां रियलाइजेशन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारे हाथ में अलादीन का चिराग दिया हुआ है। चिराग समझते हैं आप लोग? उसको थोड़ा सा घिसो और बोलो, क्या हुक्म मेरे आका, क्या चाहिए? ये लो हाजिर है। ऐसा चिराग है आप लोगों के हाथ में। अभी उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने टाइम के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भविष्य के साथ। मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो सर। मैं उस पर जानना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मैं आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। कोई एक बिजनेस बता दीजिए सर प्लीज, जो अपने इनकम को हर साल डबल करने का ऑप्शन दे दे, 5 साल में 1 जीरो बढ़ा दे आपकी। नहीं तो इंश्योरेंस बताया। इंश्योरेंस कैसे सर, प्रूव करिए ना, उदाहरण, बताइए कैसे। मान लीजिए कि एक महीना में 20 करते हैं, जी तो समझ एक गया, साल में समझ गया 120, सर। ठीक, समझ गया सर, बस आप और नहीं पिछले रुकिए। साल फिर 120 मेरा जुड़ जाएगा। एग्रीड सर, राजकुमार जी यही फिर रुक तीसरा जाइए। साल 120। समझ गया राजकुमार जी, प्लीज वेट कीजिए, मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। देखो आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ, एक मैजिक दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके समझिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये बिजनेस है ना, जो एजेंसी बिजनेस आपको ऊपर वाले ने किस्मत से दिया है, बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी जिंदगी को चेंज कर पाए, अपने परिवार को, अपने आप को एक डिफरेंट लाइफस्टाइल में लेके आ पाए। आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है। इस एजेंसी बिजनेस के अंदर इतनी बड़ी पावर है कि आप अपनी इनकम 5 साल में 10 गुना बढ़ा सकते हैं, और अगले 5 साल में 100 गुना, और अगले 5 साल में यू कैलकुलेट योर इमेजिनेशन, आप कहां तक जाएंगे, यू नेवर नो, यू नेवर नो वट एवर यू आर डूइंग। मैं आपको बोलता हूं, सिर्फ 5 साल दीजिए, ओनली 5 years, only 5 years for your 100% efforts, for your 100% active zone, for your 100% no comfort zone, no half-hearted working, only 5 years for exact working, for only 5 years। देखो दोस्तों,
होगा क्या, बेनिफिट क्या मिलेगा, पैसा क्या आएगा, ये आपको दिखाता हूँ। मैंने एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन करी है। 200 पॉलिसी पर ईयर, 200 पॉलिसीज आपने एक साल में बेचनी है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा इसमें बात कर लेते हैं। ये सभी को पीपीटी नजर आ रही है क्या? सभी लोग आराम से देख पा रहे हैं क्या? यस। एक साल में 200 पॉलिसी करते हैं और एक पॉलिसी की जो नॉर्मल कॉस्टिंग है वो 20,000 रुपए की आती है, एवरेज प्राइसिंग। इसकी कैलकुलेशन देखिए, अंकित जी पढ़ के बताइए। पॉलिसीज बेची 20,000 रुपए के हिसाब से, तो 40 लाख रुपए का धंधा होता है कि नहीं होता? यस सर। नेट प्रीमियम की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ 15% कमीशन नहीं आता है, मैं वो 25%, 30%, 33% की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली 15% की बात करता हूँ, ओनली IRDA कमीशन का, तो क्या 6 लाख रुपए इनकम आता है कि नहीं आता? यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? ओके, आगे बढ़ते हैं अंकित जी। यही सेम मुझे 5 साल करना है, यही काम सिर्फ 5 साल मुझे करना है। हर साल 200 पॉलिसीज बेचनी है, तो क्या हर साल मुझे 6 लाख रुपए उसका आएगा कि नहीं आएगा? और जो मेरा रिन्यूअल है उसमें भी 15% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। तो मैंने सेकेंड ईयर में वर्किंग करी, अगेन 200 पॉलिसी, तो जो मेरा प्रीमियम है 6 लाख से 12 लाख हो गया। जो कमीशन है मेरा 6 लाख से 12 लाख हुआ कि नहीं हुआ? 40 लाख पिछले साल था, 40 लाख इस साल हो गया रिन्यूअल का। टोटल 80 लाख रुपए के ऊपर मेरे को 12 लाख रुपए आए। अगले साल फिर 200 पॉलिसीज करी, 1 करोड़ 20 लाख का काम किया, 18 लाख कमीशन आया। और यही 5 साल मैंने किया तो 2 करोड़ रुपए का मैंने काम किया। उसके बाद 30 लाख रुपए मुझे आता है। मुझे आप ऐसा बता दीजिए कि पहले साल मैंने 6 लाख रुपए कमाने शुरू किए थे और उसके बाद 5 साल के बाद मैं काम बंद कर देता हूं। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सिर्फ रिन्यूअल करने के लिए अपने आप को फ्री कर देता हूं कि जो मेरे 1000 क्लाइंट हुए, 1000 पॉलिसियां मैंने बेची हैं, उसका सिर्फ मुझे रिन्यूअल करना है। जिसके लिए 2 लड़कियां मैंने हायर कर ली जो मेरे कस्टमर्स को फोन करेंगी हर महीने, किस महीने कौन सा रिन्यूअल आएगा, उसका पेमेंट लिंक भेजेंगी या मैं जाके लड़का भेज दूंगा और चेक लेके आएगा। दैट्स इट, और कोई काम नहीं करना, नया बिजनेस करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। तो क्या ये 30 लाख रुपए साल का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल सर। 2.5 लाख रुपया महीना हो गया। 2.5 लाख रुपए महीना क्या आपको आज के काम में मिलता है क्या, जो आप आज कमा रहे हैं? हम किसी इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और क्या आप सिर्फ 5 साल ही काम करोगे क्या? अभी आप में से ज्यादातर लोग यंग हैं, कुछ 20 साल, 22 साल, 25 साल, 35 साल, 45 साल के लोग भी हैं, 50 साल के लोग भी हैं। क्या सिर्फ 5 साल ही काम करोगे क्या? यस, यस और नो? मुकेश जी, विनोद जी, क्या आपको लगता है? दीपांशु जी, 20-25 साल। हम लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। आई एम राइट नाउ 42। क्या मुझे नहीं लगता कि मैं अभी 10 साल, 20 साल और काम कर सकता हूँ? क्या मैं और लोगों को गाइड कर सकता हूँ? यस और नो? आप लोगों को नहीं लगता कि मैं अपने कस्टमर्स को 10 साल, 20 साल सर्विसेज दे सकता हूँ? अगर मुझे पैसा आ रहा है, अगर मुझे रेगुलरली इनकम आ रही है और हर साल मेरी इनकम डबल हो रही है, तो क्या मैं 5 साल बाद काम छोड़ूंगा क्या? नहीं। कोई ऐसा काम को छोड़ना चाहेगा क्या? कोई बंदा ऐसा काम को छोड़ना चाहेगा क्या? क्या मैं जिस भी जॉब में हूं, क्या मैं जिस भी बिजनेस में हूं, क्या वो बिजनेस मुझे अच्छा लगेगा? क्या वो जॉब मुझे अच्छी लगेगी क्या जब मेरे पास इतना पैसा होगा? यस, यस, यस और नो? एनीबॉडी? दिलीप ओझा जी मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुकेश जी मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। अंकित जी ठीक है, समझ में आ रहे हैं? कुमार जी समझ पा रहे हैं? यस और नो? लेकिन बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे बोलेंगे, सर आपने ना सिर्फ सपने दिखाने के लिए 200 पॉलिसीज लिख दी है, क्योंकि 200 पॉलिसीज और हेल्थ में ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। 200 पॉलिसीज कौन बेचता है साल में? आप तो मजाक कर रहे हो। लेकिन दोस्तों प्लीज, आई एम सीरियस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ऐसे लोग भी हैं जो एक साल में 500 पॉलिसीज भी बेचते हैं, 1000 पॉलिसीज भी बेचते हैं। कितने लोग LIC से हैं? एक बार हैंड रेस कर सकते हैं क्या? कितने लोग LIC से हैं? विनोद जी, और कौन कौन है? सोहन जी, स्वराज जी, ओके। भरत पारिक का नाम सुना है क्या किसी ने? मिस्टर भरत पारिक का नाम सुना है क्या किसी ने? हाँ सर, सुने हैं सर। ओके, आपको पता है वो कितना काम करते हैं एक साल में? 1000 पॉलिसीज हर साल बेचते हैं वो। हाँ सर। 1000 पॉलिसीज
क्या LIC के वो छोटे छोटे प्रीमियम उठाते होंगे? नहीं सर, बड़े प्रीमियम। एक साल में 4 बार TOT करते हैं, 4 TOT करते हैं सर। MDRT का मतलब 40 लाख, COT का मतलब 90 लाख, TOT का मतलब 3 गुना, COT से 3 गुना 2 करोड़ 70 लाख। 4 TOT का मतलब 27 इंटू 4 करीबन 12 करोड़ रुपए का प्रीमियम एक साल में उठाते हैं। ऐसे लोग हैं सर, ऐसे लोग हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो 1000, 2000, 5000। प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे से भेज देता है। आ रहा है। तो ये 200 पॉलिसीज जेन्युइनली कोई भी बड़ा टास्क नहीं है जी। चलो एक और थोड़ा सा टारगेट इजी कर देता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम इजी कर देता हूँ। आपको लगता है 200 पॉलिसीज बहुत ज्यादा है, इम्पॉसिबल सा टास्क है, हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं। इसको एक और वर्किंग मैंने करी है आप लोगों के लिए, इसको आधा कर देते हैं सर। 100 पॉलिसीज, क्या 100 पॉलिसीज हो सकती है? आपको पता है 100 पॉलिसीज करने में भी कोई नुकसान होगा क्या आपको? 15 लाख रुपए आएगा सर, आराम से 15 लाख रुपए आराम से हो सकती है सर। 100 हो सकते हैं ना राजकुमार जी? और क्या हम 5 साल काम करेंगे क्या राजकुमार? सर आपको लगता बिल्कुल है? आराम से हो सकती है 1 साल में। तो क्या 100 पॉलिसीज होंगी तो क्या मैं इंटरनेशनल घूम कर नहीं जा सकता? क्या मैं कहीं और घूमने नहीं जा सकता? कंपनी से रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा? क्या पहले साल 33% नहीं कमा सकता? जो अभी 15% की कैलकुलेशन मैंने करी है, ये तो मैंने सभी के नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन करी है। अभी सोहन जी बोल रहे थे कि पहले साल तो मुझे ठीक ठाक पैसा आ गया, क्योंकि LIC में पहले साल ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, 35% मिल जाता है, 35% मिल जाता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स 7.5 मिलेगा और उसके बाद 5% मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ भी 33 मिलता है, इसके बाद भी कम से कम 15% हर साल मिलेगा। आपके काम के वॉल्यूम के ऊपर है, जितना आप ध्यान किसी भी बिजनेस में दे रहे हैं, किसी भी जॉब में दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान अपनी इस एजेंसी पे दे दो। मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ कि इससे बढ़िया काम सीरियस नोट पे कुछ नहीं है। सीरियस नोट पे हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, किसी के साथ कोई फेक कमिटमेंट नहीं करते, और जो लोग आपके थ्रू पॉलिसी लेके क्लेम ले लेते हैं ना, वो कस्टमर आपके लिए जिंदगी भर के लिए मुरीद हो जाते हैं। वो आपके अलावा कहीं और जाना प्रेफर नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। आप जेन्युइनली नोबल कॉज में इन्वॉल्व है, एक जेन्युइन काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई फेक कमिटमेंट वाला काम नहीं कर रहे। लेकिन इस अपने काम को ना हल्के में मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये जो एजेंसी बिजनेस है ये बहुत छोटा काम है, क्या आ गए हेल्थ इंश्योरेंस मांगने के लिए, और कोई काम नहीं किया, सुबह से कोई मिला नहीं है क्या? आपको मिलेंगे ऐसे लोग करने वाले, इग्नोर देम। उन्हें नहीं पता इस एजेंसी की ताकत कितनी है, इस एजेंसी की पावर कितनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी आप सोचना चाहते हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो, किसी भी तरह की कोई गाड़ी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, या कोई भी बड़े से बड़ा इंटरनेशनल ट्रिप, या किसी भी तरह का फाइनेंशियल वर्किंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, या कोई भी ऐसा चैरिटी, सोशल नेटवर्किंग, या किसी भी तरह का कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई फैमिली सपोर्ट, किसी भी तरह के किसी भी पर्सन को आपने देना है, ये सब आप जब ही कर पाएंगे दोस्तों, जब एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम आपके पास है। मैं आपको बार बार बोल रहा था एक चीज जिसको मैं एंड में आके आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, कि आप लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। जब तक आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, जब तक आप लोगों के काम करने की क्षमता है, जिस भी जॉब में है, जिस भी बिजनेस में है, वो लोग आपको सरवाइव कर रहे हैं, आपको मैनेज कर रहे हैं। जिस दिन भी भगवान ना करे आपके साथ कोई हाथ पैर के साथ दुर्घटना हो जाए, या काम करने लायक सिचुएशन में नहीं होंगे, हमें कोई कंपनी, कोई बिजनेस बैठा के खिलाने वाला नहीं है। बट एजेंसी बिजनेस फिर भी आपको लाइफ लॉन्ग देने की गारंटी करता है। हम लोग इंश्योरेंस बेचते हैं ना लोगों को, कल को मर जाएंगे तो ये होगा, कल को बीमार पड़ जाएंगे तो ये होगा। अरे अपने लिए भी तो सोचिए, कल को हमारे साथ भी कुछ हो गया अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में, तो क्या जो हम प्रेजेंट इनकम कमा रहे हैं, क्या वो इनकम भी हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? समझ में आई या नहीं है आप लोगों को? क्या 100 पॉलिसीज, क्या 200 पॉलिसीज इतना बड़ा टास्क है कि शायद हम लोग कर ही नहीं सकते? पॉसिबल ही नहीं है जी, कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है 100-200 पॉलिसीज करना। चलो और इजी कर देता हूँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
मैंने और भी थोड़ी मेहनत करी आप लोगों के लिए। अगर 50 पॉलिसी कर लेते हैं तो क्या होगा? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 50 पॉलिसी इन ईयर 7.5 लाख रुपए जिंदगी भर आएगा 5 साल के बाद। पहले साल में 10 लाख का काम होगा, दूसरे साल 20 लाख और 5 सालों में 50 लाख का काम। 50 लाख का 15% 7.5 लाख रुपए आता है जो आपको जिंदगी भर मिलेगा। और मैं आपको बोलता हूँ 6ठे साल से जीरो काम कीजिए, कोई काम मत करने की जरूरत नहीं है। 7.5 लाख रुपए जिंदगी भर आपको एज ए एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। सीरियसली एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा और ये भी हर साल इंक्रीज होगा। जैसे जैसे किसी भी फैमिली में मेंबर एडिशन होगा प्रीमियम बढ़ के आएगा। जैसे जैसे किसी भी फैमिली में एज बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ेगा। हर साल 7.5 लाख, 7.25 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख बढ़ के आएगा। 30 लाख वाला भी 31 लाख, 32 लाख, 35 लाख, 38 लाख ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, हर साल इंक्रीज होगा। और लास्ट ऑप्शन भी दे देता हूँ, साल की सिर्फ 25 पॉलिसीज ही करते हैं, कम से कम 25 पॉलिसी करते हैं, तब भी 3,75,000 रुपए 5 साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। 4 लाख रुपए राउंड फिगर। क्या 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आते हुए किसी को बुरे लगते हैं क्या? 25 पॉलिसी, महीने की 2 पॉलिसी, सिर्फ ओनली 2 पॉलिसीज महीने की। बहुत मुश्किल है क्या? दिलीप ओझा जी, दीपांशु जी, विनोद जी, अंकित जी, सिर्फ 2 पॉलिसी। सोहन जी, नो सर। क्या बहुत मुश्किल है क्या? सर बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में रहते हैं। और हमें कौन लोग चाहिए? आदमी चाहिए ना, लोग ही चाहिए ना हमें आसपास। हम किसी ऐसी कंट्री में तो नहीं रहते ना जहां दूर दूर तक 10-10, 20-20 किलोमीटर चले जाएं तब जाके 2, 4, 10 आदमी दिखते हो। अगर मैं 1 किलोमीटर की भी बात करूंगा ना तो भी 5 लाख 10 लाख लोग हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास मिल जाएंगे। 1 किलोमीटर में 5 लाख लोग मिल जाएंगे आपको। अगर उसका सर्कल बना दे तो 4-5 लोग हमें एक सर्कल में मिल जाएंगे। क्या आप अपने एरिया की बात कर लो, जिस एरिया में आप रहते हैं, क्या उस एरिया में आपने सबकी पॉलिसी दे दी? क्या सबको इंश्योरेंस दे दिया होगा? क्या नहीं सर। सबको पता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं? मैं मान लूं सबकी बात, आपकी बात, ऐसा हो सकता है क्या? जिस एरिया में आप रहते हैं उसमें अगर 5,000 लोग रहते हैं, सिर्फ 5,000 लोग की बात करता हूँ, क्या उन 5,000 लोगों को पता है क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं? और आपने सबसे पूछ लिया है क्या कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं? दूर मत जाइए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या वहां से भी 2, 4, 5 पॉलिसीज, 10 पॉलिसीज, 50 पॉलिसीज नहीं निकल सकती है क्या? 2%, 5%, 10% का रेशियो नहीं निकल सकता है क्या? यस और नो? हेलो, मिल सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है कि आपके पास जो ये अलादीन का चिराग है, आपके पास जो ये एजेंसी बिजनेस है, आपके पास जो ये टूल है, ये कितना बड़ा है, इससे आप कितना पैसा कमा सकते हो। यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ इट। आपके माइंड में वो फिगर्स, वो वर्किंग नहीं जा पा रही है। सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। एम आई क्लियर और नॉट? मैं आप लोगों को अपनी बात सही तरीके से कन्विंस कर पा रहा हूँ कि नहीं, समझा पा रहा हूँ कि नहीं? यस सर। Anybody? जी, यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। अभी एट लास्ट और नॉट लीस्ट, चलिए प्रेजेंटेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या कितने लोग ऐसे हैं जो अपने करंट लाइफस्टाइल से, करंट वर्किंग से और अपने अंदर बिग रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं अपने करंट सिनेरियो से बाहर निकलना चाहता हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम में आना चाहता हूं, इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहता हूं, और जो भी मैं आज कर रहा हूं, आज से 5 साल के बाद अपनी लाइफ में एक जीरो बढ़ाना चाहता हूं। जीरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। आई वांट एवरीबॉडी रिस्पॉन्स चाहिए सर, यस और नो। या तो ये वाला चाहिए जो मेरा लगा है, यस सर। आई वांट। तो क्या दोबारा से आप लोगों से पूछूंगा, पहले फटाफट से लगा दीजिए यस और नो, यस और नो। यस सर। करना भी चाहते हैं कि नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि एफर्ट्स वहां लगाया जाता है जहां पर लोग सीरियसली इस चीज को समझे कि यस मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं उस लेवल पे आना चाहता हूं। तो मुझे ये बताइए
क्या हाफ हार्टेडली करने से ये काम हो जाएगा क्या? क्या आधे अधूरे मन से मैं जॉब भी करता रहूं, बिजनेस भी करता रहूं और एफर्ट्स ना लगाना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, किसी से बात ना करनी पड़े और मेरा 1 जीरो बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर 10 गुना बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा सर। तो उसके लिए क्या करना होगा? एनीबॉडी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कोई बताएगा? विवेक जी, संतोष जी, दिलीप ओझा जी, सुनील जी, विजेंद्र जी, टारगेट फिक्स करके दिलीप उस ओझा लक्ष्य जी। को प्राप्त करने की कोशिश करना पड़ेगी। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा बोला कि टारगेट फिक्स करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। दूसरा, मैं आपको और भी साथ में एक ऐड ऑन कर देता हूं। अगर आप लोग अपने आप को किसी डिफरेंट लेवल तक बाहर निकालने के लिए जेन्युइनली इच्छुक है, जेन्युइनली करना चाहते हैं, तो अपना डेट और टाइम फिक्स कर लीजिए। जो मैंने शुरू में बोला ना, वो अब भी दोबारा बोल रहा हूं। उस टाइम को फ्रीज कर लीजिए कि मुझे अगले 5 साल के बाद दोबारा जॉब नहीं करनी। अगले 5 साल के बाद दोबारा जो भी बिजनेस कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को इस लेवल पे ले जाऊंगा कि मुझे कुछ और करने की जरूरत ना पड़े, या मेरी इनकम इतनी बड़ी हो जानी चाहिए। वो फिगर आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको महीने का 2 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, 2.5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। एम्पल स्कोप, स्काई इज द लिमिट। मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा हूं कि आप 5 लाख महीने ही सोचो, 10 लाख महीने सोचो, आप 50 लाख महीना सोचो। सोचने में टैक्स नहीं लगता, लेकिन जितना सोचोगे उतना एफर्ट्स आपको मारना पड़ेगा, उतना एफर्ट्स आपको लगाना पड़ेगा, उतनी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को सीरियस नोट पे एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ ना, तो आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग काम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। मेरे को ना बड़ी इरिटेशन सिर्फ इसी चीज की होती है कि सीरियसली मुझे नहीं पता मैं कितना पेन लेता हूँ, कितना नहीं लेता, कितना आपको ट्रेनिंग दे पाता हूँ, कितना सिखा पाता हूँ, कितना नहीं, लेकिन लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। सीरियस नोट पे मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में भी ये समझते हैं कि बहुत बड़ा एफर्ट्स लगेगा कि मैं मीटिंग में आऊंगा या नहीं आऊंगा। मुझे नहीं पता, लोगों को यही नहीं पता होता कि वो मीटिंग में भी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। आई सीरियसली अमेज, मुझे नहीं पता चलता। मैं लोगों से रिप्लाई मांगता रह जाता हूँ, मैं लोगों को कॉल करता हूँ, मेरी टीम लोगों को कॉल करती है कि प्लीज बता दीजिए आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे, या सामने से रिप्लाई कर दीजिए। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन रिप्लाई करने में भी हेजिटेट करते हैं। कहीं रिप्लाई करने में टैक्स तो नहीं लगता? ऐसा तो नहीं है कोई पैसे से लगते हो, कोई हमारा व्हाट्सएप का बिल एक्स्ट्रा आ जाता हो, या हमारा नेट ज्यादा खर्च हो जाता हो? ऐसा तो नहीं है ना सर किसी के साथ? एनीबॉडी? ऐसा नहीं है ना? तो नहीं है प्लीज सर। हम्बल रिक्वेस्ट है सर, मैं जनरली आप लोगों को एक अलग नए डिफरेंट लेवल पर लेके जाना चाहता हूं, और मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर मैं आप लोगों का प्रेजेंट लाइफस्टाइल से डिफरेंट लाइफस्टाइल में ले जाऊं, आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम पे ले जाऊं, आप लोगों को उस लेवल पे अचीव करा पाऊं जो शायद आप लोग सोचते हैं। तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, मेरी टीम से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं आपको एक चीज का और वादा करता हूं कि मेरे यहाँ से कोई भी जो भी आपको कॉल करता है, जो भी आपसे बात करता है, उसमें किसी का भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी तरीके का। वो सभी आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी आप लोगों को वो सब चीज सिखाना चाहते हैं जिनके लिए उनको ट्रेनिंग मिला है। और सीरियस नोट पे अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो जिंदगी का एक उसूल है, एक वर्किंग है, कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए, कोई ना कोई गुरु आपकी लाइफ में होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है मैं हूं, आपको कोई मेरे से अच्छा लगता है, कोई और ऐसा बंदा जो आपको इंटरेक्ट करता है, कोई ऐसा बंदा जिसका कहना मानना आपको अच्छा लगता है, या जिसके कहने से आपको वो काम करने से वो अचीवमेंट मिल सकती है, आप उसको अपना मेंटर बनाइए, अपना गुरु बनाइए, और वो जैसा कहे, जैसा करने को बोले वैसा करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं आपसे दूर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दिल्ली बैठा हूं, आप पंजाब में है, हरियाणा में है, यूपी में है, या किसी और लोकेशन में है, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि हम लोग कितने डेस्परेट है, कितना एक दूसरे को जानते हैं, कितना एक दूसरे के कहने से काम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको देखने नहीं आ सकता। आज मैंने लोगों को मैसेज डाला, 8 लोगों को मिलना है, 200 लोगों को मैसेज डालना है, 3 मीटिंग करनी है। 2 दिन पहले भी डाला था, कुछ पटाया क्वालिफायर्स मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, 51 लोगों की लिस्ट है। उनको हम लोग रेगुलर मैसेज डालते हैं, रेगुलर टास्क देते हैं, रेगुलर काम बताते हैं, लेकिन आपको सरप्राइज होगा, उस 51 लोगों में से 10-15 लोग ही हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, शाम को अपनी रिपोर्टिंग देते हैं, दोपहर का बताते हैं, आज मैं इतने लोगों से मिलकर जा रहा हूँ, आज मैंने इतना काम किया।
बाकी ज्यादातर लोग रिप्लाई तक नहीं करते, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से उनको टास्क दे रहा हूँ, मैं उनको वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ, मैं उनका जीरो बढ़ाना चाहता हूँ, मैं हर कोशिश करता हूँ जिससे उनका वॉल्यूम बढ़े, जिंदगी उनका परिवार एक डिफरेंट लेवल तक जाए। चॉइस आपकी है कि आप वो सर्विसेज, वो एफर्ट्स मेरे साथ लगाना चाहते हो, नहीं चाहते हो। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता, किसी को नहीं करता। डिसाइड यू हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मेरी कोशिश है, जो मेरी वर्किंग है, वो मैं एज इट इज लगाता रहूंगा। लेकिन प्लीज अपने इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को हल्के में मत लीजिए, प्लीज मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिस इज द ओनली बिजनेस जिसमें किसी भी तरह का कोई टारगेट नहीं है, अनलिमिटेड इनकम के स्कोप है, अनलिमिटेड, सीरियस नोट पे। और आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नया मकाम लेके आने वाला है, क्योंकि पहले लोगों को कोरोना के से पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों को सारी अवेयरनेस है। लोग सामने से ढूंढ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, सिर्फ बताने वाला सही बंदा चाहिए उन्हें, जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। दैट्स इट। अगर आप वो ट्रस्ट लोगों तक पहुंचा पाए, आप उन लोगों तक मिल पाए, नॉलेज पूरी ले पाए, ट्रेनिंग पूरी ले पाए, तो आपको बात करने में ना 1% भी गारंटी नहीं होगी, 1% भी हेजिटेशन नहीं होगी। प्रॉब्लम इज दैट कि जब तक हमें नॉलेज नहीं होती है ना, जब तक हमारे अंदर डर रहता है। तो प्लीज नॉलेज लेने में हेजिटेशन मत रखिए। जिसको भी कोई भी प्लान नहीं आता है, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, जिसको भी कोई भी कंसर्न है, एक बार सामने से फोन करिए, मुझे, हिमाक्षी को, मेगा को, प्रिया को, एनीबडी यू कैन आस्क, वी विल अवेलेबल, वी आर अवेलेबल। हम आपको वो सारी सर्विसेज, सारी सपोर्ट देने के लिए जेन्युइनली डेस्परेट है, इच्छुक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको डिपेंडेंट ना बना के इंडिपेंडेंट बनाऊं। मैं आपको कभी ये नहीं बोलता कि मैं आपकी सारी पॉलिसी, मैं ही लिंक भेजूंगा, मैं ही सारी बनाऊंगा, मैं ही पेमेंट बनाऊंगा। हम लोग आपको वो सब चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ खुद आपके हाथ से कराने में बिलीव करते हैं, ताकि यू आर नॉट डिपेंडेंट टू एनीबडी। कल को हिमाक्षी है नहीं है, प्रिया है नहीं है, मेगा है नहीं है, आपको वो सारे काम खुद से आने चाहिए। काम बड़ा करना है ना, काम वॉल्यूम बड़ा करना है, तो वो सब चीजें आपको खुद से आनी बहुत जरूरी है। एनीबडी सर, किसी को कुछ बोलना हो, कुछ सुनना हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी आपको उस वाई तक पहुंचाने की, क्या आप वहां तक पहुंचे, नहीं पहुंचे, आज मुझे सबका शाम तक हर एक बंदे का वाई चाहिए होगा। मुझे एक रिप्लाई चाहिए आप लोगों से कि इस स्टार हेल्थ के बिजनेस में आप क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगले 5 साल बाद अपनी इनकम किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। मुझे शाम तक आज सभी का व्हाट्सएप चाहिए, जितने लोग भी इस मीटिंग में है। किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज ऐसी है जो शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूँ, ओके सर। माफी चाहूंगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपको बुरी लगे हो तो प्लीज बताइए। ओके सर। जी बताइए सर। एनीबडी, कोई चीज मेरी बात नहीं समझ में आई हो, जो मैंने समझाने की कोशिश करी आप लोगों को, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा लगा हो जो शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तो उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, लेकिन मैं सीरियस नोट पे आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल दिखाना चाहता हूँ। जी राजकुमार जी क्लियर है? संतोष जी? जी संतोष जी बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ऑल क्लियर? अंकित जी, दिलीप ओझा साहब, विनोद जी, राधेश्याम जी, हाँ सर क्लियर है। जी, सोहन जी, तो मैं समझूं आप लोग अब इस अलादीन के चिराग को, एजेंसी बिजनेस को, विवेक जी आप तो अंडरस्टैंड करते हैं, आई नो, राजकुमार जी, संतोष जी, आई नो, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस चीज को डेस्परेटली समझते हैं। प्लीज प्लीज रेस्पॉन्सिव बनिए, रिप्लाई करिए और कोशिश कीजिए, जितना आप काम करेंगे ये 5 साल आपको अपनी लाइफ में चेंजिंग करने हैं। राजकुमार जी कुछ कहना है सर? कुछ समझ में आया? कुछ आज थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा आवाज उस तरह से नहीं निकल रहा है। जी सब ठीक रहा? कोई बात नहीं सर, पूरा आप बात करके एनर्जेटिक आ जाता है सर, बिल्कुल पूरा अच्छा, सब बहुत अच्छा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। हाँ हेमंत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझाते हो, अच्छा समझाते हो, हमें भी अच्छा लगता है जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, हमें ऐसी थोड़ी सी टिप्स दे दो जिससे हम किसी बंदे से बात करें तो वो समझ जाए। हमारे अंदर थोड़ी हेजिटेशन रहती है कि कैसे बात स्टार्ट करें अपनी, कैसे नहीं करें, तो वो चीज समझ में नहीं आ रही मेरे को। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए हेमंत जी, आपको ना थोड़ा सा हमारे पर ट्रस्ट करना होगा।
जो जी भी सर, आपके, आपके तो पूरा कोर्स कर दीजिए। मैं आपको वही बताता हूँ करना क्या है, उसका तरीका भी आप लोगों को गाइड करता हूँ। आपको 5, 10, 20 कस्टमर के नाम पेन पेपर लेके व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर लीजिए। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, आपके कस्टमर्स पे मैं डायरेक्टली कॉल नहीं करूंगा, पहले आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आपके कस्टमर पे आपके सामने बात करेंगे। तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बात कैसे करते हैं, कैसे बात स्टार्ट करते हैं, क्या समझाते हैं, क्या पूछते हैं। 2-3 कस्टमर्स पे आपके सामने बात करवा दी जाएगी ना, तो आपको वो ट्रस्ट आ जाएगा, वो वर्किंग समझ में आ जाएगी, कैसे क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या बात करते हैं और कैसे प्लान देते हैं। एक बार वो करना आ गया तो फिर तीसरी कॉल, चौथी कॉल हम आपसे करवाएंगे और हम लोग कॉन कॉल में रहेंगे। मैं हो सकता हूँ, हिमाक्षी हो सकती है, मेघा हो सकती है, ये सभी लोग आपको एक एक चीज करना सिखाएंगे। इवन अभी हमारे साथ कुछ लोग जैसे दिलीप ओझा जी हैं, इनके 6 कस्टमर लेके आए, महिपति शिंदे जी हैं, एक ही दिन में 15 कस्टमर के साथ मीटिंग कराई, जूम मीटिंग, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लोगों से टाइम लीजिए जूम मीटिंग करने के लिए। अगर आपको हेजिटेशन है, समझा नहीं पा रहे हैं, मैं उनको पूरा प्लान समझाऊंगा, एक एक प्लान प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करूंगा। सिर्फ टाइम ले लीजिए। अभी मॉर्निंग मान लीजिए 10 बजे है, आज 2 बजे का टाइम ले लीजिए, 1 बजे का टाइम ले लीजिए, 4 बजे का टाइम ले लीजिए कि सर जी मेरे सर है 4 बजे आपको जूम मीटिंग में गाइड करेंगे। सभी लोग टाइम से आ जाइएगा। मैं सुबह 10 बजे ही आपको जूम का मीटिंग लिंक भेज दूंगा। वो कस्टमर्स को शेयर कीजिए, उन सबको बोलिए आज ये प्लान आपको समझाएंगे और उन सभी कस्टमर्स को मैं क्लोज करके दूंगा, आप लोगों को पूरी हेल्प करके दूंगा। आप कहीं, आपका कस्टमर कहीं पे भी होगा, उसको पूरा प्लान में समझाऊंगा। बिजनेस आपके गोल्डन बुक होना चाहिए, आपको पैसा आना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल पर्सन है, उसके साथ जूम मीटिंग कर सकते हैं। किसी के पास ज्यादा पॉलिसीज हैं, 10, 20, 50 पॉलिसीज हैं, ग्रुप पॉलिसीज हैं, ज्यादा टेक्निकल है, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, मेरे साथ जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर लीजिए, मैं उनको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा आपके बिहाफ में। आप भी मीटिंग में रहेंगे, आपका कस्टमर भी रहेगा, उसको मैं क्लोज करके दूंगा, कैसे भी करके दूं, ये मेरा काम है। लेकिन ये ट्रस्ट रखिए कि मैं आपकी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ, आपका पैसा ज्यादा कमा के देना चाहता हूँ, सीरियस नोट पे। एनीबडी कुछ और डाउट, कोई और क्वेरी, कोई और हेल्प मेरी तरफ से पूछ सकते हैं, प्लीज ओपन फॉरम है। विनोद जी कुछ कह जी? ओके, हेलो हाँ बोलिए सर। सर, आज शॉप पे जरा रश जा रहा था, मैं खेला था इसीलिए रिस्पांस नहीं कर पाया, लेकिन बातें सारी सुन रहा हूँ, बातें सारी सुन रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल मैं इनको जी बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी करूंगा, मैं सारे आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट भी अभी करूंगा। बिल्कुल करना है सर, ये जनरली इम्प्लीमेंट करना है। और ये आज ही बनाइए सर, बहुत लेट वर्किंग करी, लेकिन बस जल्दी में जो मेरे माइंड में आता गया मैं बनाता गया और आप लोगों के साथ डिस्कस करता गया। मुझे लगा कि आपको ये बताना समझाना जरूरी है, तो वो मैंने किया सर, कोशिश करी। सोहन जी आप क्लियर? बहुत फर्क पड़ता है सर, मेरे को ऐसा होता है कि शाम को सर को रिपोर्ट देनी है, एक पॉलिसी तो मिनिमम दूं सर को कि हाँ मैंने पॉलिसी ले ली। यही चाहिए सर, यही चाहिए, यही चाहिए। बिल्कुल। आपके एफर्ट्स करने से ना मुझे खुद से लगता है कि हाँ आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। सोहन जी आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ सर। और मैं रियल में मतलब सर दिल से मैं बहुत मतलब शर्मिंदा ही हूँ कि जिस तरह से सर मैं लाइफ इंश्योरेंस में मतलब कहते एक्टिवेट हूँ, शायद मैं इसमें अभी स्टार में और इतना मैं एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, जब आपको कन्विक्शन आ जाए आप तब से लगाइएगा। मैं सर बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर सर कहते आप लगेगा कि आज की मीटिंग के बाद सर मैं मोटिवेट हुआ हूँ और मैं यही चाहिए सर, मेरे को यही चाहिए। मेरे को कोई जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकता। आपको खुद से कन्विक्शन आएगा ना, आप तब से काम करेंगे। जो काम खुद से होता है ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। जी सर जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ